बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद इकबाल खालिद एडवोकेट। आज हम पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी यानी पीआरए की सेल टैक्स रिटर्न, उसके नेक्चर सी और उस पे जो सेल टैक्स सर्विसेज की इनवाइसेस हैं जो पीआरए के अंडर आती हैं उनको अपलोड करने के तरीक़ेकार के बारे में जानेंगे। तो हम e.pra.punjab.gov.p की वेबसाइट पे आते हैं तो हमारे सामने ये एक नोटिफिकेशन खुला हुआ है कि जिसका मतलब ये है कि पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी की तमाम सेल टैक्स रिटर्न्स अप्रैल 2022 तक एटलीस्ट इसके अपने मुतलका पोर्टल पे सबमिट होंगी। एफबीआर ने जो सिंगल या नेशनल सेल टैक्स रिटर्न जो लॉन्च की है, अभी तक पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का डाटा उस पर ट्रांसफ़र नहीं हुआ, तो तब तक ये अगले नोटिफिकेशन तक ये यहीं पे सबमिट होगी। हम यूज़र आईडी पासवर्ड देते हैं। यूज़र आईडी पासवर्ड देने के बाद हमारे सामने ये पेज खुल जाता है जिसमें डिक्लेरेशन में आएंगे। डिक्लेरेशन में आने के बाद सेल टैक्स रिटर्न फ्रॉम टैक्स पीरियड सितंबर 2017 एंड ऑनवर्ड, हम इसको क्लिक करते हैं तो अपनी तमाम मुतलका सेल टैक्स रिटर्न अब से ऑनवर्ड जो है यह सितंबर 2017 से ऑनवर्ड इसी वेबसाइट पे सबमिट हो रही है। हम मंथ सेलेक्ट करेंगे। मार्च 22 की रिटर्न हम सबमिट करना चाहते हैं तो वो मंथ हमने सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद हमारे सामने ये सेल टैक्स रिटर्न खुल जाती है। इसमें सबसे पहला अनेक्सर जो ए है ये परचेजेस के बारे में है। इसके अगली वीडियो हमारी इसी के परचेजेस के बारे में होगी कि परचेज इनवॉइसेस कैसे अपलोड होती हैं और कैसे उसका रिटर्न इफेक्ट जो है वो सेल टैक्स रिटर्न में आता है। हमारे अगला जो अनेक्चर है वो अनेक्चर सी है, वो हमारी सेल्स का अनेक्चर होता है। सेल टैक्स इनवाइसेस हम इसमें यहाँ पे आके सबमिट करते हैं। जब इसको हम अनेक्चर सी को खोलते हैं तो हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शंस हैं कि पहले तो हम या तो मैनुअली अपनी कोई सेल टैक्स रिटर्न यहाँ पे सबमिट कर मैनुअली एंट्री हम यहाँ पे करें, और अगर हमारी एंट्रीज थोड़ी हैं, कम हैं, तो हम 1 बाय 1 यहाँ पे पुट कर सकते हैं, यहाँ पे एंट्रीज डाल सकते हैं। और अगर हमारी एंट्रीज ज़्यादा हैं, बल्क में हैं, तो हम अटैच फाइल के थ्रू जाके हम वहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। तो पहले तो हम इसको मैनुअली तरीक़ेकार के बारे में देखेंगे कि अगर हम मैनुअली कोई सबमिट करना चाहते हैं अपनी इनवाइस तो उसको कैसे सबमिट करेंगे। तो यहाँ पे उसका एंटीएन देंगे। एंटीएन देने के बाद यहाँ पे हम उसका जो सिटी है कि किस शहर से वो इनवाइस सेलेक्ट ओरिजिनेट हो रही है वो देंगे, या डिस्ट्रिक्ट ऑफ बायर, या बायर जिस वो मतलब वो हमारा जो परचेजर है या जिसको हम सर्विस इनवाइस दे रहे हैं वो किस शहर से है, तो वो शहर हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे डेट ऑफ इनवाइस होगी जो एक्चुअल डेट होगी आपकी। यहाँ पे सेल इनवाइस में आएंगे। सेल टैक्स इनवाइस में आने के बाद सर्विसेज को हम सेलेक्ट करेंगे। आगे एचएस कोड है वो ऑटोमेटिकली पिक करेगा। यहाँ पे हम आने के बाद डॉक्यूमेंट नंबर यानी हमारी जो इनवाइस नंबर है वो पुट करेंगे। हम उसको देने के बाद हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ सेल्स, वैल्यू ऑफ सर्विसेज यहाँ पे लेंगे तो उसका सेल टैक्स उसने कैलकुलेट किया 5000। आगे जीएसटी विद हेल्ड का कॉलम है जो बड़ा अहम कॉलम है कि यहाँ पे जो सेल टैक्स विद होल्ड आपका जो आपकी पार्टी जो पेमेंट करेगी आपको, जब वो विद होल्ड करेगी तो यहाँ पे आप अपना सेल टैक्स विद होल्डिंग क्लेम कर लेंगे। उतने से आपकी टैक्स लायबिलिटी, सेल टैक्स लायबिलिटी पीआरए की कम हो जाएगी जितना वो पार्टी आपका काटेगी। एक चीज़ जेब में रखने की है कि सेल टैक्स विद होल्डिंग एजेंट वही होते हैं पीआरए में, कंपनीज हों चाहे वो लिमिटेड है या प्राइवेट लिमिटेड है। अगर आप सेल इन्वाइसेस आपकी सेल इन्वाइसेस उनको कर रहे हैं तो वो आपके सेल टैक्स विद होल्डिंग एजेंट होंगे, और आप बिजनेस इंडिविजुअल हैं या एओपीज हैं तो आपका सेल टैक्स विद होल्ड करेंगे। अगर आप कंपनी हैं तो फिर आपका सेल टैक्स विद होल्ड नहीं होगा एक्टिविटी कंपनीज का। तो हम यहाँ पे इसको डालने के बाद ऐड करेंगे तो हमारी सेल इन्वाइसेस यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो ये तो है मैनुअली तरीक़ाकार के जिस तरीक़ाकार के तहत हम 1 बाय 1 अपनी सेल्स इनवॉइसेस पीआरए की सर्विसेज की यहाँ पे सबमिट कर सकते हैं। आगे हम आते हैं अटैच फाइल के जरिए कि जब हमारी इनवॉइसेस जो है वो पहले से कहीं ज़्यादा हैं, बल्कि में है, तो वो हम सैम्पल इनवॉइस यहाँ पे डाउनलोड करेंगे। ये सैम्पल फाइल हमने डाउनलोड की, इसको हम खोलते हैं तो हमारे सामने जो है ये सैम्पल इनवॉइस खुल जाएगी जिसमें ये तमाम की तमाम उसकी इंफॉर्मेशन हमें पूरी देनी होगी। और इस सेल टैक्स इनवाइस, इस सैम्पल इनवाइस को हम सामने रखते हुए हम ये तमाम से इंफॉर्मेशन दे के
अपनी एक सैम्पल फाइल जो हमारी ओरिजिनल सेल्स पे मुश्तमिल होगी वो हम फिल कर लेंगे और इसको यहाँ पे आके अटैच करेंगे। हम चूज़ फाइल करेंगे, ये फाइल जहाँ पे हमारी पड़ी होगी उसको हम यहाँ पे चूज़ करके ले आएंगे और इंपोर्ट डेटा में जाएंगे तो वो कहेगा कि फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, कि हमने जो सेल इन्वाइसेस की जो फाइल अपलोड की है वो यहाँ पे सक्सेसफुली अपलोड हो चुकी है। अब उसके बाद हम बैक टू एनेक्स सी जाएंगे। एनेक्स सी में आने के बाद हमारे पास हम देखते हैं कि यहाँ पे तमाम हमारी सेल इन्वाइसेस यहाँ पे आ चुकी हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि एनेक्स सी वन जो है हम उसको पहले फिल सबमिट करना ज़रूरी है, उसमें अपनी सेल्स की समरी देनी ज़रूरी है। यहाँ पे बिजनेस नेम आ जाएगा हमारा, हम जो हमारी सेल टैक्स एक्टिविटी है हम वो यहाँ पे देंगे। ये हमने सेलेक्ट की। यहाँ पे हम वैल्यू ऑफ जो हमारी जितनी भी हमने इनवाइसेस अपलोड की हैं उनकी जो वैल्यू है वो यहाँ पे हमने यहाँ पे लिखी हुई थी, इसको कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो ये टोटली हमारी सेल टैक्स रिटर्न के डाटा के मुताबिक होगी जितनी हम इनवाइसेस अपलोड कर चुके हैं और उस पर सेल टैक्स कितना इन्वॉल्व है वो भी यहाँ पे हम देंगे। ये देने के बाद हमने इसको ऐड किया तो हमारी सेल्स की जो इनवाइसेस की समरी है वो यहाँ पे अपलोड हो जाएगी। अब हम बैक टू एनेक्स सी जाते हैं। अब एनेक्स सी पे आएंगे तो हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले जो इनवाइसेस हमारे पास हमने अपलोड कर चुके हैं उनको सबमिट करेंगे। तो उसके लिए जो है जी, तो हम इनवाइसेस सबमिट करते हैं। उसके लिए हमसे यहाँ पे वो हमारा पिन कोड पिन नंबर मांगेगा, तो पिन नंबर हमने यहाँ पे उसको फीड किया तो हमारी जो इस सर्विस की एनेक्स सी जो इन्वाइसेस है उसकी सबमिट हो चुकी हैं। अब हम सबमिट एनेक्स करेंगे। एनेक्स सी हमने सबमिट किया तो उसके बाद हमारा जो है तमाम का तमाम डाटा अपनी सेल टैक्स रिटर्न में पहुँच चुका है। तो ये यहाँ पे हमारी सेल टैक्स की जो सेल्स है वो और उसका सेल टैक्स आउटपुट है वो हमारा है। ये 5000 सेल टैक्स विद होल्डिंग है जो कंपनी ने हमारी काटी वो हमने यहाँ पे दे दिया। तो दोस्तों ये था तरीक़ेकार जिसके तहत हमने अपनी सेल इन्वाइसेस यहाँ पे सबमिट करते हैं। अगर हमारी परचेज़ का डाटा भी सबमिट हुआ हो तो वो भी सबमिट करने के बाद हम अपनी रिटर्न सबमिट कर सकते हैं सेव करने के बाद, वेरीफाई करने के बाद। तो मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर।